आज हम लोग ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पढ़ेंगे। Bronchi and bronchioles are the smaller bronchioles are two primary bronchi are formed when the trachea divided at the level of fifth thoracic vertebra। जहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ thoracic vertebra, जब करीना होता है वो डिवाइड करता है टू ब्रोंक्यूल्स में, जो कि राइट ब्रोंकस होता है। जो राइट ब्रोंकस होता है it is a wider, shorter and mere vertebral than left bronchus. Therefore, the chance of become obstruction and inhale foreign body मतलब it is about 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो कि होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। After entering the right lung at the hilum is divided into three their branch, one of each lobe, एक ईच लोब होता है जो कि सब डिवाइडेड होता है एल्वलाई में। अब हम लोग लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में पढ़ेंगे। The left bronchus this is about 5 centimeter long and it's narrower than the right. After entering the lungs is hilum, ये भी हाइलम में डिवाइड करता है टू ब्रोंकस में, वन ऑन ईच लोब, ईच हैव डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ब्रोंकस टिल द एल्वलाई। स्ट्रक्चर देखें तो जो स्ट्रक्चर है लार्ज ब्रोंकाई का इज द सेम एज ट्रैकिया, सेम जैसे होता है ट्रैकिया में। ऑन द स्मॉलर ब्रोंकाई ऑन सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होता है। अब ग्रैनुअल रिप्लेस द इरेगुलर कार्टिलेज, द ब्रोंकस प्रोक्सिमली सबडिवाइडेड इनटू द ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट ऑन द फाइनल एल्वुलाई। इसमें भी सी शेप का होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही होता है, बट ये रिप्लेस करता है इरेगुलर कार्टिलेज को। और जो ब्रोंकस होता है वो सब डिवाइड होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स में, आपको पता है, जो कि रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एनुलर डक्ट्स के फाइनली एल्वुलाई में। हाँ, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। देयर आर द बाइंड एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक डिस्टल ऑफ द ब्रोंक्यूल, ये एक बाइंड और रिस्पिरेटरी का ट्रैक होता है जो कि डिस्टल ऑफ ब्रोंक्यूल्स होता है। दिस इन दिस स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज ऑकर, इसमें गैस एक्सचेंज होता है, मैंने भी बताया आप लोगों को जैसे कि इसमें गैस एक्सचेंज होता है। स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज ऑकर द वॉल्व ग्रैंडुली बिकम इनर and the occur the valve gradually become thinner as the single layer of the cell। इसमें जो प्रोसेस होता है वही वॉल्व इनर लाइनिंग का जो होता है सिंगल सेल होता है, जो कि एल्वुलर डक्ट होता है जिसको हम लोग एल्वुलाई भी कहते हैं। एल्वुलाई आर द सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी, नेटवर्क लाइक कैपिलरी होता है जो कि एक्सचेंज करता है गैसेस का ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन टेक प्लेस अक्रॉस टू मेम्ब्रेन एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। जब हम लोग कई गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो वो एल्वुलाई ही करता है कि CO2 को एक्सहेल करता है और इनहेल करता है O2 को। अब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, इसमें भी सपोर्ट एंड पोटेंशियल करता है, म्यूकोसिलियली एक्सलेटर करता है, कफ रिफ्लेक्स करता है, वार्मिंग ह्यूमिडिटी एंड फिल्टरिंग एयर करता है। इसमें फंक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रांच का देखें तो एक्सेल रिस्पिरेशन करता है, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स करता है, वार्मिंग ऑफ ह्यूमिडिटी एयर करता है। इसमें ब्लड सप्लाई देखते हैं, इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करता है बाय द लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्रोंकियल वेन। ठीक है, अब नर्व सप्लाई इसमें वैगस नर्व करता है। बाकी ये हमारा वो है किस किस में डिवाइड होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, उसके बाद लेबर ब्रोंकस है, फिर सिगमल ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर बाद में ये एल्वुलाई आ जाता है, हमारे इतने को लेब्यूल कहते हैं। ये एल्वुलर डक्ट होता है, ये एल्वुलाई होता है, इतने को हम लोग रिस्पिरेटरी ब्रोंकियल कहते हैं। ये फेजेस ऑफ एयर कंडक्शन है, ये फेजेस ऑफ एयर गैस एक्सचेंज है।